तो आप सभी देख रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने सरफेस वाटर रिसोर्सेस के बारे में बताया था कि सरफेस पर वाटर का सोर्स क्या क्या है, उससे रिलेटेड मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब जो ग्राउंड वाटर सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि इनफिल्ट्रेशन वेल है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके फिगर में मैंने बनाया है कि इस प्रकार से वेल बनाए रहते हैं और इसके थ्रू ये ग्राउंड तक वाटर रीच कराते हैं। ठीक है, ग्राउंड तक वाटर पहुंच जाता है। इनफिल्ट्रेशन गैलरी इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से वो रहता है और बाय पाइप के द्वारा इसके अंदर जाता है और इसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, परकोलेट होके वो ग्राउंड वाटर तक वो जो वाटर होता है वो पहुंच जाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर सोर्सेज में स्प्रिंग भी होता है, जैसे ये देख सकते हैं कि स्प्रिंग किस प्रकार से होता है। स्प्रिंग का इस प्रकार से नीचे मतलब दो इम्परवियस लेयर के बीच में जो वाटर फ्लो होता है उसको स्प्रिंग बोला जाता है। ग्राउंड वाटर सोर्सेस में वेल आता है। वेल में भी देख सकते हैं कि मैनमेड वेल है, आर्टिजन वेल है, स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग ग्रीजर है। तो इस प्रकार से देखिए ये फिगर में अगर इसमें देखोगे तो मैं लेयर बाय लेयर आपको बता भी दिया हूँ कि वाटर टेबल देखिए, यहाँ पर वाटर टेबल है, अपर एक्वेटेड है, आर्टिजन एक्वाफर है, लोअर एक्वाफर है। ठीक है, और स्प्रिंग की तरीके से देख सकते हैं आर्टिजन वेल, ये इस प्रकार से जो बनाया हुआ है ये आर्टिजन वेल है। फिर बाद में ये तो सरफेस वाटर है, ये जो बताया हुआ है यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सरफेस वाटर है। ठीक है, ये पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं एलिवेशन में देख रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे देखिए रिचार्ज एरिया फॉर आर्टिशियन वेल, यहाँ पर रिचार्ज होगा, मतलब यहाँ किसी माध्यम से ये क्या हो रहा है, वाटर अंदर जाने की वजह से ये रिचार्ज होता है, ये मतलब लेवल बढ़ जाता है उसका। ठीक है, जब वाटर अंदर की तरफ जाता है तो लेवल बढ़ जाता है। आगे कुछ और पॉइंट, जैसे कि अब यहाँ पर हम आगे पढ़ने वाले हैं कि सूटेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, तो वो कितना सूटेबल है, कितना हमें उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सूटेबिलिटी ऑफ वाटर, और सूटेबिलिटी ऑफ वाटर में यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, सूटेबिलिटी ऑफ वाटर, सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस वाटर की सूटेबिलिटी मतलब कितना सूटेबल है, कितना अच्छा है, यहाँ पर वो चीज़ें बात हो रही हैं कि कितना अच्छी क्वालिटी का है, कि ताकि हम या तो डायरेक्ट हम पहुँचा सकते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए लोगों तक, ठीक है, या एनिमल तक। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मतलब जो वाटर होता है वो सिर्फ ये ह्यूमन के लिए ही होता है, वो हमारे एनिमल्स के लिए भी होता है, प्लांट्स के लिए भी होता है। और सूटेबल वाटर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी वाटर चल जाएगा। अब अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है तो आप देखिए एग्रीकल्चर में कि अगर आप सॉल्टी वाटर वहाँ पर इरिगेटेड कर देते हो तो क्या होता है, ख़राब हो जाएगी, आपकी जो क्रॉप होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए भी अच्छे वाटर की ज़रूरत होती है। तो हर मतलब कंडीशन के लिए कितना, मतलब किस कंडीशन के लिए यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उस पर्पज़ के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले कि जो सरफेस वाटर है, जैसे इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने सरफेस वाटर के बारे में बताया कि आपका लेक होता है, पॉन्ड होता है, रिवर होता है और भी कई सारे हैं। ठीक है, स्टोरेज रिजर्वियर है, स्ट्रीम है, पॉन्ड है, ये सब के बारे में बताया था कि ये सब क्या है, सरफेस वाटर सोर्सेस हैं। अब ये जो सोर्सेस हैं इनकी पहले नंबर तो क्वांटिटी कैसी है, ये विथ रिगार्ड टू क्वांटिटी, विथ रिगार्ड टू क्वालिटी। अब पहले तो क्वांटिटी कितनी है पहले ये जानेंगे, फिर क्वालिटी कितनी है, कितनी अच्छी है, ये जानने की ट्राई करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानने का ट्राई करेंगे। तो आगे मैं बता देता हूँ कि अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी क्या होती है। देखो, क्वांटिटी मतलब कितने अमाउंट में वाटर सरफेस, जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर सोर्सेस हैं, वो कितने अमाउंट में है वो क्वांटिटी बताती हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ना वो कम ज़्यादा होती रहती है। अभी देखो कि मानसून सीजन में रेनफॉल हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, जो पॉन्ड है वो भर जाता है, रिवर है जो ओवरफ्लो होने लग जाती है, फ्लड आ जाते हैं। तो क्वांटिटी हर सीजन वाइज में अलग अलग होती है। समर सीजन में वही कम हो जाती है, लोगों को पानी नहीं मिलता है, तरसते रहते हैं पानी। और मानसून सीजन में देखोगे कि इतना पानी आ जाता है कि पानी की वजह से मरने लग जाते हैं, और समर सीजन में इतना कम पानी होता है कि पानी न मिलने की वजह से मरने लग जाते हैं। तो
तो इसको अगर प्रॉपर तरीके से अगर एक इंजीनियर है जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के अंडर में आता है जो, तो वो अगर वो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेजमेंट नहीं आ रही है तो ये दिक्कतें आती हैं। अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, हर जो ज़रूरत की काम की चीज़ें वो प्रोवाइड करता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि रेनफॉल डायरेक्टली अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ सरफेस वाटर। रेनफॉल डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सोर्सेस ऑफ वाटर जो होगा वो ज़्यादा, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होगी। एज द रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, और हम ये भी जानते हैं कि पूरे साल भर बारिश होती नहीं रहती है, रेनफॉल जो होता है पूरे साल भर नहीं होती रहती है। द क्वांटिटी ऑफ सरफेस वाटर ऑल्सो हैव लार्ज वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब अलग अलग होना, कभी ज़्यादा होना कभी कम होना, ये वेरिएशन बताता है। ठीक है, वेरिएशन इसको बोला जाता है, कभी कम या तो कभी ज़्यादा। ठीक है, तो हर ईयर में कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, जैसे अभी मैंने प्रीवियस बता भी दिया। तो आगे यहाँ पर पॉइंट जो है बोला है, द डिस्चार्ज इन रिवर एंड स्ट्रीम रिमेन मैक्सिमम इन रेनी सीजन एंड मिनिमम इन समर। हम सभी को पता है कि जो रिवर है या कोई स्ट्रीम है उसमें रेनी सीजन में मैक्सिमम होता है और समर सीजन में क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। ठीक है, if the quantity of water in summer is not sufficient to meet the demand, it should be stored in impounded reservoir। कि जो समर सीजन में हमें पर्याप्त वाटर नहीं मिलता है तो जो मानसून सीजन का वाटर होता है उसको इम्पाउंडेड कर लो, उसको एक तालाब बना के इकट्ठा कर लो या रिजर्वियर में इकट्ठा कर लिया जाता है, डैम बना दिया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हमारा इकट्ठा हो सके, फ्लड भी ना आए। ये जो डैम बनाए जाते हैं इसका रीजन क्या होता है कि सब जगह का पानी एक ही जगह पे आ जाता है और फ्लड हो जाता है, कितने घर तबाह हो जाते हैं। और वही चीज़ डैम बना रहता है तो मानसून सीजन का बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर लिया जाता है और उसको हम समर सीजन में यूज कर लेते हैं। तो यही तो इंजीनियर का कमाल है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। अब क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि सरफेस वाटर की क्वालिटी कैसी होती है। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, अभी क्वांटिटी तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वांटिटी की बात जो कर रहा था मैं, क्वांटिटी आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्वांटिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर, या जो सरफेस पे जो सोर्सेस ऑफ वाटर है उसका कितना अमाउंट है वाटर अवेलेबल है जिसका हम ट्रीटेड करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जो सरफेस वाटर है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या डायरेक्टली उसको पी सकते हैं या नहीं पी सकते, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो सरफेस वाटर मोस्टली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन बोथ, सस्पेंडेड भी होते हैं डिजॉल्व भी होते हैं। देखो सस्पेंडेड मतलब आप पानी में देखोगे ना तो उसमें पार्टिकल्स दिखेंगे, चाहे वो छोटे छोटे पत्थर के रूप में दिखना या तो सॉइल के पार्टिकल्स जो दिख रहे हो वाटर के अंदर, ये पार्टिकल दिख रहे हो, कचड़े दिख रहे हो, तो वो सस्पेंडेड होते हैं। और जो उसके अंदर एकदम घुल गए हैं, जैसे कि मिट्टी एकदम घुल जाती है या कोई चीज़ उसमें एकदम डिजॉल्व हो गया है तो उसको डिजॉल्व फॉर्म बोलते हैं। तो ये लार्ज सरफेस जो वाटर होता है ना वो लार्ज अमाउंट में अगर देखोगे तो सस्पेंडेड और डिजॉल्व फॉर्म में होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्योर होता है, उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखो ध्यान से, तो सरफेस वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय द इम्प्योरिटी वाइल ट्रेवलिंग ऑन द ग्राउंड। जब ग्राउंड पे ट्रेवल करता है तो बहुत सारी इम्प्योरिटी आ जाती हैं, पता नहीं कौन कौन सी जगह से ट्रेवल करता है, कुछ तो हम लोग गंदे कर देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं उसके अंदर वाटर के अंदर, तो हमारी वजह से गंदगी हो जाती है। अगर देखा जाए बहुत सारी गंगा रिवर के बारे में किया जा रहा था, कितना मतलब उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है कि उसको प्योर किया जाए। अब उसके अंदर गंदगी लोग फेंक ही रहे हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटी जा ही रही है, तो साफ कहाँ से होगा। अभी हमारी मेंटालिटी है ऐसी कि हम मतलब जो भी चढ़ावा होता है उसको इधर उधर नहीं फेंक सकते, उसको गंगा रिवर में ही फेंक देते हैं, ये मेंटालिटी है। और फिर बाद में उसी को शुद्ध करने के चक्कर में लगे रहेंगे। और अभी जो कोविड-19 के चक्कर में देखा जाए तो हम सब घरों के अंदर बंद थे, सब कुछ अगर न्यूज़ भी देखे होगे तो आपको पता हो जाएगा नेचुरली वो प्योर हो गया। कितने करोड़ों खर्च होने वाले थे, बिना खर्च किए ही वो हो गया, प्योर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है, नेचुरली अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर उसको अगर कोई ख़राब करने वाला है ना तो ह्यूमन ही है सबसे ज़्यादा, अगर उसको इम्प्योर करने वाला है तो ह्यूमन है।
चलिए आगे और भी पॉइंट देख लीजिए। सस्पेंडेड इम्प्योरिटी कंटेंट डिसीजेज। अब उसके अंदर जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है, अभी एक गिलास पानी दे दिया है, उसमें कुछ कचरा वचड़ा रहता है, आप पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें कचरा दिख रहा है। अब कचरे वाला पानी पियोगे तो क्या होगा? डिसीजेज होगी, बीमारी हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। और ये बीमारी कैसे? कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ एल्गी होती हैं और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? बीमारी हो जाती है, बहुत सारे बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार होने का रीज़न क्या है? यही रीज़न है, बीमार हम इसीलिए हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया होगा। तो देयरफॉर सरफेस वाटर शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर ट्रीटमेंट। बिना ट्रीटमेंट के पहले आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रीटमेंट जब तक नहीं होता तब तक आप यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करते हो तो बीमार पड़ोगे, सिंपल सा है। ठीक है, और बहुत लोग पढ़ते भी हैं। अगर मान लो कि अगर ट्रीटेड वाटर नहीं मिल रहा है तो वैसे ही वाटर को पिएंगे, अब प्यास लगी तो क्या करेगा भाई? पिएगा, और पीने की वजह से क्या होता है? बीमार पड़ जाते हैं। व्हेन वाटर इज स्टोर्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम इन रिजर्वियर, अब जब वाटर होता है ना रिजर्वियर, डैम के अपस्ट्रीम में जो भी वाटर का अमाउंट होता है ना वो रिजर्वियर होता है, जहाँ पे मैक्सिमम बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर की क्वांटिटी होती है। तो वो रिजर्वियर अगर लंबे समय तक उसमें वाटर स्टोर है तो इट शुड बी एरेटेड एंड क्लोरिनेटेड। तो उसको क्या करना पड़ता है? एरेटेड करना पड़ता है, क्लोरिनेटेड करना पड़ता है, ताकि उसके अंदर के जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं वो मर सके। ठीक है, और ज़्यादा पानी में उनका जन्म न हो, नहीं तो क्या होगा? वो पानी पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, जिसका हम मतलब यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं कि ताकि हमारा ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है? ह्यूमन के लिए किया जा रहा है। बाकी सब कुछ तो मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको तो मिल ही जाता है। ठीक है, कैसा भी, लेकिन ट्रीटेड किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रीटेड वाटर किसकी ज़रूरत है? ह्यूमन को ज़रूरत होती है, इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है। मतलब कुछ कुल मिला जुला के ह्यूमन के काम की चीज़ें के लिए ही ज़रूरत होती है, नहीं तो क्या होगा? उसका काम बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़ें था। ठीक है, अब सुटेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर के बारे में देख लो। सुटेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर की सुटेबिलिटी पहले क्वांटिटी देख लेते हैं, फिर बाद में उसकी क्वालिटी देख लेते हैं। तो क्वांटिटी में अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड वाटर इज द वाटर विच पर्कुलेटेड इन द ग्राउंड आफ्टर रेनफॉल। रेनफॉल होता है तो फिर बाद में पर्कुलेटेड होते हुए जमीन के साथ सींचता वो ग्राउंड के वाटर से एक साथ मिल जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। ठीक है, देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होता है कि जितना पानी गिरेगा भैया, जितना अंदर जाएगा उतना ही ग्राउंड वाटर हमारा क्वांटिटी रहेगी। अगर मान लो कि नहीं मिली उसको, तो फिर मानसून सीजन में वही होता है कि हैंडपंप चलता है लेकिन पानी नहीं निकलता है। ठीक है, कई जगह पे मोटर लगे हुए हैं लेकिन अंडरग्राउंड से पानी ही नहीं निकल रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हुआ है, ग्राउंड वाटर को जितनी वाटर ज़रूरत थी वो मिली नहीं है, इसकी वजह से। ठीक है, हालांकि इसका परसेंटेज भी कम ही है ग्राउंड वाटर का। फिर क्वालिटी की बात करते हैं। तो क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, अब ग्राउंड के अंडर में अगर वाटर है तो उसके अंदर कोई पार्टिकल्स तो जा नहीं रहे कोई। ठीक है, तो उसके कारण वो प्योर रहता है। ठीक है, एक तरह से अगर सरफेस वाटर के कंपैरिजन में देखा जाए तो अच्छा होता है। द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज मच बेटर देन सरफेस बिकॉज सरफेस वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वेर एवर ग्राउंड वाटर इज फ्री फ्रॉम इट। फ्री रहता है, उससे मुक्त रहता है, ये सस्पेंडेड पार्टिकल से मुक्त रहता है। इसीलिए तो देखते हो गांव एरिया में हैंडपंप चलाते हैं, पानी निकलता है, हम डायरेक्टली पी लेते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे केमिकल एरिया है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर भी केमिकली हो गया है, ऐसे वाटर को हम डायरेक्टली हैंडपंप से पानी निकाल के और उसको यूज नहीं कर सकते, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। और ट्रीट करके अगर नहीं लेते हैं तो बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ेंगे तो फिर डॉक्टर की फीस बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर की सप्लाई की, मतलब उस जो सोर्सेस ऑफ वाटर सप्लाई हैं उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और यहाँ के लिए मैं सिंपल सा बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि लोगों तक पहुँचेगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा कि लोग इसको देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर दूंगा वीडियोज़ को। तो देखते रहिए और अपने आप को और अपने देश को बेटर बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।